जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है 22 जनवरी यानी कि सोमवार, और इस दिन का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज है राम मंदिर का उद्घाटन, और जिसकी पूरे देश में बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। वैसे सबका जाना तो देखिए हो नहीं पाता, जो जा पाते हैं वो जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन पर। मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन हमारे यहाँ गांव में से तो शायद कोई भी नहीं गया है। अभी तो इतना ज़्यादा जाना भी नहीं है सबको, क्योंकि मना कर दिया है शायद, मेरे हिसाब से तो, जहाँ तक मुझे पता है। फिर कभी देखेंगे, आगे ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो। बाकी मेरा मन बहुत ज़्यादा है एक बार राम मंदिर देखने का। मन तो देखिए सबका ही है, और सबके मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है राम मंदिर को लेकर। तो जी बस अभी लगभग 11 बजे होंगे। आज हल्की हल्की धूप निकली हुई है, सुबह ही थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट हो गई थी, या फिर 12 बज गए होंगे। बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन, टाइम का तो देखिए पता ही नहीं चलता है। लेकिन नहाना धोना हो गया था, और सुबह सुबह का काम भी निपट गया है। बस रोटियां बनानी बाकी हैं, सब्जी रात की रखी है। काम निपटा कर मैं नहा धो ली थी, बाल धो लिए थे। आज सोमवार है, सोमवार और शुक्रवार 2 दिन ही बाल धोती हूँ मैं। बाकी तो रविवार को एक भाई की बहन नहीं धोती, और बुधवार को एक बेटे की माँ नहीं धोती है। तो ऐसे करके मुझे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं। और नहाने के बाद मैं फिर थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी। कई दिनों के बाद अभी हल्की हल्की धूप निकलनी स्टार्ट हुई है ना, तो धूप में बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं रहती है। आज ये भी घर पर ही थे, लाइट नहीं आई हुई थी, तो ये भी खेत नहीं गए थे। नहाना धोना सबका हो गया है। तो जी आज का दिन तो देखिए हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और सब ने अपने अपने तरीके से मेरे हिसाब से आज का दिन मनाया भी होगा। आप सब ने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसी मेरी समझ थी वैसा थोड़ा बहुत मैंने भी किया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का हलवा। पहली बार बनाने वाली हूँ। मेरी मम्मी तो बनाती है, कभी कभी मन रहता है खाने का, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है। ज़्यादातर सूजी का और आटे का हलवा ही बनता है हमारे यहाँ। भिंडी ओह। तो जी अभी बज गए हैं 3, और आज सुबह से खेत लाइट नहीं आई हुई थी, तो अभी लाइट आ गई है। चाय पीकर ये तो जाएंगे खेत, और मैं लग जाऊंगी अपने काम पर। बाहर निकली हुई है धूप, अंदर तो वही ठंड है। और खाने की चाहे कोई भी चीज़ हो, सबका अपना अपना तरीका रहता है बनाने का। थोड़ा बहुत फेरबदल तो देखिए हो ही जाता है। कुछ लोग मूंग दाल का हलवा खोआ डालकर बनाते हैं, कुछ लोग दूध और मलाई डालकर बना लेते हैं। जिनके यहाँ जैसे मोल का दूध आता है तो वो तो मलाई इकट्ठा करते ही हैं। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर खोआ डालकर बनाया जाता है, लेकिन आज घर पर खोआ तो था नहीं, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। रितिका के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो ये तो बैठ गई है अभी किताब लेकर, और आज इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो सारा काम मुझे अकेले ही देखना है। और वैसे भी बच्चों के देखिए पेपर चलते हैं, तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना ही पड़ता है। तो इसको मैंने नहीं बोला था कुछ भी काम करने के लिए। बस मैंने अभी 2-2.5 किलो दूध लिया है, और उसको चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध को हम थोड़ी सी देर गर्म कर लेते हैं, हल्का सा हमारा दूध ठीक हो जाएगा। अभी दूध हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ये मैंने 2 किलो के आसपास दूध लिया था, और अभी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दूध बच गया है। और जो चारों तरफ थोड़ी बहुत मलाई लग गई है, वो भी हम इसी दूध में मिक्स कर देते हैं। तो दूध को तो अभी मैं टोपी में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मूंग दाल का हलवा भी बनाकर तैयार करना है। कढ़ाई को कर लेते हैं खाली। और अभी पीस लेते हैं मूंग की दाल। दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर ही भिगोया था, फिर उसके बाद छलनी में छान कर रख दिया, ताकि जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और मिक्सी आज मैंने बाहर निकाल ली है। रितिका तो पढ़ने के लिए बैठ गई है, और ये चल पड़े हैं खेत की ओर। अभी लाइट आ गई थी। लाइट का वैसे कोई टाइम टेबल तो है ही नहीं। लगभग अभी 4 बज गए होंगे। 4 बजे खेत गए थे ये। सुबह सुबह चले जाते हैं, तो ये है कि इस टाइम तक वापस आ जाते हैं। आज इस टाइम पर जाना पड़ा है,
लेकिन लाइट आती है तब जाना ही पड़ता है। अभी तो ये है कि दोपहर को सुबह ऐसे लाइट आती है, नहीं तो रात को लाइट आती है, तब ये रात को भी जाते हैं। और खेती बाड़ी और घर के कामों में ये सब तो चलता ही रहता है, किसी भी काम का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो जी अभी पीस लेते हैं हम दाल को। दाल हमारी अच्छी तरह से निचड़ गई थी मतलब पानी निकल गया था सारा का सारा। और अभी इसमें जैसे ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा बहुत पानी हम डाल लेंगे। वैसे जितना हो सके उतना कम ही पानी डालें, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चम्मच पानी डालते हैं हम दाल को पीसते टाइम, क्योंकि अभी हम दाल में अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लेंगे ना तो बाद में फिर इसको सुखाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और अभी मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम घी डाला था। और सबसे पहले मैंने डाला है इसमें 1 कड़छी गेहूं का आटा। ये आटा थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ है, वैसे हम घर पर थोड़ा सा मोटा आटा ही पीस कर रखते हैं। गेहूं का आटा हल्का सा भुन गया था, उसके बाद फिर मैंने ये दाल डाल दी है। दाल डालकर लगातार चलाते रहें। और घी मैंने अभी थोड़ा सा कम ही डाला है। 1 कटोरी मैंने दाल ली थी और 1 कटोरी ही इसमें घी लग गया था। और ये देखिए दाल हमारी हल्की हल्की सुख पकी सी हो गई है। बस अभी हमें इस दाल को भूनने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा तो आराम से लग ही जाएगा। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे हम, नहीं तो ये दाल हमारी तले में चिपकने लगती है। और लगातार चलाते रहें, अगर नहीं चलाएंगे तो ये दाल आधी कच्ची आधी पक्की रह जाएगी और इसमें ऐसी गुठलियाँ सी हो जाती हैं। तो चलाते चलाते इन गुठलियों को हम ऐसे मिक्स करते जाएंगे ना, तो बाद में हमारी दाल अपने आप बिल्कुल जैसी सूजी रहती है ना वैसी हो जाती है। ये देखिए अभी दाल हल्की हल्की भुन गई है और इसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो भूनते भूनते इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें, अपने आप गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और ये देखिए दाल अभी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़े से काजू और बादाम। 2-3 मिनट पहले डाल दिए हैं मैंने। जैसे ही ऐसा लगे कि दाल भुन गई है, अलग से भुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, बस 2-3 मिनट के लिए दाल के साथ मैंने काजू बादाम को भी भून लिया। और फिर डाल दिया दूध। दूध ठंडा हो गया था तो इसको मैंने गैस पर फिर से अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गरम गरम दूध डालना रहता है हमें दाल में। दाल को हल्की सी ठंडी होने दें, आँच को बिल्कुल धीमी कर दें और दूध हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। या फिर ये लगा लीजिए एक बार अच्छी तरह से उबाल आ जाए दूध में। गैस पर बना रहे हैं तो लो फ्लेम कर दें। वैसे चूल्हे में आँच मैंने बिल्कुल बुझा दी है, हल्की हल्की तपत तो चूल्हे में रहती ही है। और दूध डालने के बाद लगातार चलाते रहें, बड़ी जल्दी थिक हो जाता है ये हलवा। और बस अभी हलवा हमारा हल्का सा थिक हो गया है तो अभी इसी टाइम पर इसमें मैंने डाल दी है चीनी। और जितनी मैंने दाल ली थी उतनी ही चीनी डाली है। 1 कटोरी दाल भिगोई थी मैंने नाप से। ऐसे अंदाज से तो देखिए ये सारी चीज़ें हम बनाते नहीं हैं, डेली डेली का खाना तो जो घर पर बनता है ना वो तो हम अंदाज से बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो नाप तोल करके ही बनाई जाती हैं। तो 1 कटोरी दाल में मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी और लास्ट में इसमें मैंने 2-3 चम्मच घी और डाल दिया था। तो जी ये देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो जी अभी हलवा तो बनकर तैयार हो गया है और अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। इससे पहले गोबर उठाऊंगी, यहाँ से सारा सामान उठाऊंगी। पहले साफ सफाई कर लेते हैं, बर्तन वगैरह साफ कर लेते हैं, फिर देखेंगे खाने में क्या बनाएंगे। आज अभी तक मैंने सोचा ही नहीं क्या बनाएंगे। और हलवा पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर खाएंगे। तो अभी बस यहाँ से ये सारा सामान उठा कर रख देते हैं। अभी बज गए हैं 4:30। तो मैं लगी थी 3 बजे के आसपास लगी होंगी, 1.5 घंटा लग गया है मुझे हलवा बनाने में ही। तो 5:30 बजे दिया बाती करते हैं, तब तक ये हलवा मैं ढक कर रख देती हूँ। हलवा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है हमारा। खाने में कैसा बना है वो तो चखने के बाद बताएंगे। और आज ये भी थोड़ा सा जल्दी ही खेत से वापस आ गए हैं। और आज हमने ये आज क्या 4-5 दिन पहले ये एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, क्योंकि जो पहले वाला है वो टूट गया है और इसके बगैर काम चलता ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को तो देखिए स्कूल का काम रहता है, ये खेत चले जाते हैं, तो फिर इसके बगैर तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। कई दिन हो गए थे, परेशान हो रहे थे। पहले जो मंगवाया था उसका जो ऊपर का है हिस्सा थोड़ा सा वो टूट गया है, तो उसी वजह से अभी हमें ये नया मंगवाना पड़ा। वैसे अभी ये एक फ़ायदा है कि हर चीज़ के लिए बाज़ार की तरफ नहीं दौड़ना पड़ता है। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो ऑनलाइन ही आ जाती हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये ऑनलाइन काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। मैंने तो अभी तक जो भी 1-2 स्टैंड और
चीज़ें मंगवाई हैं ना, ऑनलाइन ही मंगवाई हैं। बाज़ार से तो अभी तक मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं है, ना कभी रेट पूछा है, महंगे मिलते हैं या सस्ते मिलते हैं। तो ये स्टैंड है और ये इसके ऊपर एक अलग से और इसका पार्ट आता है जिसमें हम फ़ोन लगाते हैं वीडियो बनाते टाइम। जो बनाते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं बनाते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। और ये आया है 1550 रुपये का। बाद में आप रेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं और आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता आप सबके कमेंट का रिप्लाई करने का, क्योंकि आप सब भी देखते हैं डेली डेली काम थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो इसको, और ये स्टैंड के साथ ही आया है, अलग से नहीं मंगवाया है। पहले मैंने जो एक स्टैंड मंगवाया था ना, उसके साथ नहीं आया था, ये अलग से मंगवाना पड़ा था हमें। शायद 100 या 150 रुपये का आया था, लेकिन इस बार ये साथ में ही आया है। ये एक अच्छी बात हो गई, नहीं तो अभी पहले तो हम भूल गए थे। अभी ये एक और ऑर्डर करना पड़ता, फिर से 3-4 दिन और परेशान रहना पड़ता। पर इस बार तो ये इसके साथ ही आ गया है। तो जी बस अभी सबसे पहले तो मैं बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और मेरा यही है, मैं थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। जैसे चाय बन गई और थोड़ा बहुत खाना वाना हुआ, कुछ बना लेते हैं चाय के साथ, तो जो भी बर्तन रहते हैं ना, रात का खाना बनाने से पहले मैं वो सारे बर्तन साफ़ करके रखती हूँ, ताकि बाद में बर्तन थोड़े से कम हो। वैसे भी सर्दियों में देखिए खाना पीना पूरा दिन चलता ही रहता है, तो हमारा यही काम रहता है, खाना बनाओ और बर्तन साफ़ करो। आधे से ज़्यादा दिन तो इसी में निकल जाता है। और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मेरा तो ये है कि एक बार बर्तन साफ़ करने के लिए बैठती हूँ तो सारे के सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ। और आज रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सी आलू की सब्ज़ी। जो भंडारे वाली सब्ज़ी रहती है ना, आलू और टमाटर की, वो बनाई थी मैंने। और साथ में मैं पूरी बनाने वाली थी। मेरे मन में तो यही चल रहा था, लेकिन बाद में बच्चों ने मना कर दिया था पूरियाँ खाने से, क्योंकि तरी की सब्ज़ी बनाई थी, जोड़ की बोल देते हैं। तो उसके साथ फिर सबका मन हो गया था बाजरे की रोटी खाने का, तो फिर मैंने पूरी नहीं बनाई थी। तो बस अभी सब्ज़ी छूक दी है। और ये 2-3 आलू मैंने रख दिए थे बच्चों के लिए, हल्का सा नमक और मिर्च लगा कर खाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। अभी कर लेते हैं दिया बाती। बच्चों को बड़ी जल्दी थी हलवा चक्कर देखने की, तो मैंने सोचा चलो पहले दिया बाती करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा दे देते हैं। बाकी का खाना तो मैं थोड़ी सी देर में बनाकर तैयार करूंगी। चूल्हे पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, हलवा बन गया है और अभी हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। वैसे कभी कभी बनाते हैं ना तो ये उबले हुए आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और आज का दिन तो किसी त्योहार से कम है ही नहीं, सबके घरों में बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जितना जिससे उसका अपनी अपनी समझ के हिसाब से सब ने किया है। और हमारे यहाँ तो जैसे दिवाली पर जलाए जाते हैं ना, वैसे सबके घरों में दिए जलाए गए थे आज। तो बस अभी बना लेते हैं बाती। डेली पूजन के लिए हम जो खड़ी बाती रहती है ना वो रखते हैं, लेकिन मिट्टी के दियों में वो बाती इतनी ज़्यादा देर चलती नहीं है, बड़ी जल्दी बुझ जाती हैं। दिवाली पर भी हमारे यहाँ ये रुई की बाती ही बनाई जाती हैं। तो बस अभी थोड़ी सी बाती बनाकर तैयार कर लेते हैं। और दूध मैंने चूल्हे पर रख कर छोड़ दिया था, आज दूध भी उफन गया है। वैसे दूध का उफनना हमारे यहाँ तो शुभ नहीं मानते हैं, कहीं कहीं अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसा बोलते हैं कि एक दिन दूध उफन जाता है ना, उसके बाद फिर 1 हफ्ता दूध बिखरता ही बिखरता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। और ऐसा होता भी है, एक दिन दूध में उफान आ जाता है ना, उसके बाद फिर कभी हम दूध कहीं रख कर भूल जाते हैं या कैसे न कैसे थोड़ा बहुत दूध बिखर ही जाता है। तो जी बस अभी दिए मैंने जला लिए हैं और सबसे पहले लगाई धोक, उसके बाद फिर जैसे हम दिवाली पर लगाते हैं वैसे ही। और अभी सबसे पहले तो एक दिया किचन में रखा और एक रख दिया है मैंने मंदिर में, बाकी के दिए हम बाहर रखेंगे। बाहर चल पड़ी है हवा बड़ी तेज़ की और अंधेरा भी हो गया है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें अंधेरा तो हो ही जाता है। बाकी का तो सारा खाना बनकर तैयार हो गया, बस अभी मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी हैं। तो जी अभी बज गए हैं 9। वैसे आज काम निपटाने में थोड़े से लेट हो गए हैं, नहीं तो 8:30 बजे तक सारा काम निपट जाता है। और अभी देख लेते हैं बाहर कुछ भूल ना गई। डैनी आजा। और ये देखिए दिए सारे शांत ने नीचे लगा दिए हैं, हवा चल पड़ी ठंडी ठंडी, लो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बाहर में बैठे, उसके मारी भी गेट खुला छोड़ना पड़ेगा। बच्चे तो खाना खाने के बाद ही रजाई में आ गए थे। 2 दिन की छुट्टी थी, दोनों बहन भाई ने स्कूल का काम किया नहीं बिल्कुल भी। अभी याद आया
तेरा तो मेरा को नहीं रितिका करे ना करे, तेरे तो 24 घंटे किताब मुंह का गए रहा है हैं? ये भी किताब ना आगे धरी धरी सो जाएगी अले तब न डाके धरी थी ना, डेली इस किताब ने मुंह का आगे धर के सोवा है। तू धर है ईशांतिया बोल लो भी कौन है? ईशांत को भी याद आया स्कूल का काम। रितिका तो लगी रहती है, रितिका के तो कल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और आज मेरा थोड़ा सा अंगूठा गिर गया है, काम में तो ध्यान ही नहीं दिया। देखिए रितिका आज तो खाल पाट रही है, जल गया मेरा उठाड़ते दिखता तो कोनी तन्ना क्या दिखता भाई, दर्द तो मेरा हो रहा है। कि मैं कौन दिखता के इस सज्जन थोड़ा हाउ प्राण कर फिर दिखेगा। दिख गया? ये दिखता है धुंधला दिखता है। कड़ा सेक लिए भूल गई मैं तो, पानी सेकना सीधे रजाई में बैठ गया अपना। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। वो लोग पसंद आए हो तो वो लोग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ई बुढ़ानी कट जाएगा डैनी, बैठ जा को ब्याह थोड़ी जा गलते पर के ब्याह मत को जाओ पर यो बैठा को नहीं बे। इसमें ज्यादा है कौन लागे अड़े नहीं दोनों तो लाई रही दिखा चल मूड भी कौन मानना धर में तू धमकाओ हो तो खड़ा रहने दो कि धमना उड़ानी इस पर लाइन बदलवानी यो भी सिक्का अगला ला सीख ले। हाँ गरमास तो लग गए है जिदे खड़े है कढ़ाई धोर काला यो कढ़ाई के चक्कर में तो ना खड़े है कड़ क्यों बनाऊंगी ये ऐडा नहीं।